हेलो। कैसे हैं आप सब? सॉरी, ये सेकंड चैप्टर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट चलिए शुरू करते हैं। आज हम पतंग कविता पढ़ेंगे। आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई है। लेखक के बारे में ज़्यादा आता नहीं है तो हम भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पोएम थोड़ी सी बड़ी है बट ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि पोएम के बारे में है क्या। इस कविता में दरअसल में हम पढ़ेंगे क्या। तो एक सेकेंड है। इतना इंग्लिश में दे दिए हैं वेबसाइट। अच्छा ठीक है, ओके। क्या लिखा है कि पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता, ये जो ली गई कविता है, ये जो है, ये पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया, मतलब बहुत बड़ी कविता है। पतंग के बहाने इस अच्छा इमेजिन करो बस, हाँ जस्ट इमेजिन करो। अगर तुम दिमाग दौड़ाने लग जाओगे, एक पर्टिकुलर वर्ड पे अटक जाओगे ना, पोएम का मीनिंग नहीं समझ आएगा। फ्लो में बहो, इमेजिन करो, जो भी मैं बोलते जाओ बस इमेजिन करो, ठीक है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है कि बच्चों की जो भी इमेजिनेशन वाली दुनिया, उसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। पहले मैं पूरी कविता एक गो में तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हें प्यार हो जाएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया। सुंदर बिंबों मतलब सुंदर बोलते ना, सहारा लिया है, चीजों का सहारा ले गए। जैसे कि सूरज आया, है ना, सूरज आया साइकिल पर, एंड ऐसे ऐसे चिन्हों का सहारा लिया। पतंग भी बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। मृदंग एक ढोलक तरह का होता है। जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए, फिर भादो का मतलब अंधेरा, फिर अंधेरे के बाद शरद मतलब उजाले, उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? मतलब क्या आप भी उनके साथ इमेजिन कर रहे हैं? क्या आप भी उनके साथ ये रोमांच को महसूस कर रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वन गो में मैं तुम्हें कविता की खूबसूरती का एहसास करवाता हूँ कि कितनी कमाल कविता है। सुनो, बस मेरे साथ रहना, ठीक है। चलिए। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे बेसुध दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और कभी वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। हाँ मुझे पता है, इस में राइमिंग कम है इस पोएम में, बट पोएम बड़ी इमेजिनेशन वाली है। चलो शुरू करते हैं।
सबसे तेज बौछारें हुई। अब बौछारें तो तुम्हें पता है क्या होता है, बौछारें मतलब बारिश, है ना। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, भादो मतलब अंधेरा था, है ना, बताया था। अब क्या हुआ, सवेरा हुआ है। और सवेरा कैसा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें लाल लाल होती है। अब लाल लाल आंखों जैसा क्या उगा होगा, सूर्य, सूरज, है ना, सूर्य उगा होगा। ठीक है। शरद आया, शरद मतलब शरद ऋतु आई, ठीक है। शरद मतलब सवेरा आया। अब इसका मानवीकरण हुआ है यहाँ पर, है ऋतु ही, लेकिन उसको ऐसा बताया जैसे कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कि शरद आया, अपनी शरद आया पुलों को पार कर, पुल होते हैं ना शहरों में, गांव में, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारे, वही रोशनी, हवा, खुशबू से बुलाते हुए। अब चमकीले इशारे हैं कि भाई हवा चल रही है, धूप निकल आई, तो बच्चे क्या करेंगे शरद उन्हें बुला रहे, किन्हें बुला रहा है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, उन झुंड को इशारा दे रहा है जो पतंग उड़ाता है, बच्चों का झुंड मतलब ग्रुप, ठीक है। चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब आकाश का मुलायम होना क्या होता है, बारिश वाले बादल नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही जिसमें पतंग उड़ सके, तो आकाश को मुलायम बनाना ये हो गया। अच्छा, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, पतंग के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, पतंग। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अच्छा, कमानी क्या होता है, देखो ऐसे होती है पतंग, है ना, पतंग कुछ ऐसे होती है। मेरी ड्राइंग बहुत कमाल है, मैं क्या ही बताऊं, दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइंग टीचर तो इसे बोलते हैं कमानी, ठीक है। ये होती है कमानी, ये बीच की जो डंडी होती है ना, इसको बोलते हैं कमानी। सॉरी, ये वाली, ये कमान, तीर कमान सुना है तुमने नाम, तीर कमान नाम सुना है ना, तो वही कमानी उसे ही कहते हैं। तो कमानी क्या होता है, बेसिकली ये वाली जो डंडी होती है ना पतंग में, ये वाली, इसको बोलते हैं कमानी। दुनिया की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और क्या हो सके, और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अच्छा, तितलियां तो तितलियां हैं ही, बच्चों को भी तितलियों के साथ कंपेयर किया कि बच्चे तितलियों के समान हैं और इतने नाजुक हैं, उनकी इतनी नाजुक दुनिया शुरू हो सके, किलकारियां, सीटियां सब शुरू हो सके। जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास, कपास मतलब उनके हाथ पैर शरीर, कपास मतलब रुई की तरह मुलायम होता है। अब रुई क्या होता है, कॉटन, कॉटन समझते हो ना, हाँ, ठीक है, जिसे खाते हैं नहीं, वो कॉटन कैंडी होता है। चलो, जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास, मुलायम, मुलायम होते हैं, नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं। और फिर क्या होता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, बेचैन पैर, बच्चे बेचैन होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हो, पृथ्वी भी उनको छूना चाहती है, पृथ्वी भी बेचैन होकर आती है, पृथ्वी भी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, उनके पृथ्वी भी चाहती है कि उन बच्चों को मैं महसूस कर सकूं, की खूबसूरती जो भी उनके पैरों की है, चहलकदमी की खूबसूरती वो महसूस कर सकूं। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेतुश, बेसुध मतलब होता है कि मतलब कोई होश नहीं है, बिल्कुल बिना होश के भागे चले जा रहे हैं, बिना होश के बस भागे चले जा रहे हैं, पागल हो जाए। छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब वो भागते हो तो उन्हें लगता है कि छत भी नरम है। तो पता है, जब मैं गांव में था, तो अब गांव में तो पता ही कैसी रोडें होती हैं, नंगे पैर भागते थे बच्चे, नंगे पैर बिना चप्पलों के, और मैं जब चलता था मेरे पैरों में दर्द होता था। तो बच्चे होते कुछ ऐसे कि उनको दर्द नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता छत हार्ड है या सॉफ्ट है, छत भी उनको नरम लगती है, कि छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कि जहां जहां वो जा रहे हैं उनके पैरों की थापों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धुन बज रही हो, दिशाएं जैसे ढोलक की तरह बज रही हो। दिशाएं तुम्हें पता ही, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो उसकी तरह ऐसे दिशाओं में भी उनके पैरों की चहलकदमी जो है इतनी खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, अच्छा पेंग क्या होता है, पेंग होता है, तुमने सुना होगा झूला, पता है झूला, तो झूला जब ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है तो उसे बोलते हैं पेंग। जब वे पेंग भरते हुए चलता है, ऐसे कूद कूद कर, उछल उछल के जब वे चलते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल क्या होता है, डाल मतलब पेड़ों की ब्रांच जो होती है ना, ब्रांच ऑफ द ट्रीज, तो ब्रांच कैसे, कभी इधर जा रही है ना, कभी ब्रांच इधर जा रही है ना, लचीले, तो बच्चे लचीले होते, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, इधर मुड़ उधर मुड़, वो बता रहे हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, और क्या करते हैं कि छतों के किनारों तक अक्सर
यहाँ पे लिखा है कि डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर वे कहाँ जाते हैं, छतों के किनारों तक चले जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते। तो उन्हें गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित शरीर, पतंग को उड़ाने का और पतंग को लूटने का जो एक्साइटमेंट है ना, तुम कभी महसूस करेंगे ना तो तुम पता चलेगा। तो उन्हीं के शरीर का जो रोमांचित संगीत है, जो उनकी शरीर की जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वही उनको गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां क्या होता है, पतंग जितनी ऊपर उठती है ना, जितनी ऊपर पतंग ऊपर जाती है उतना ही हमारा दिल धड़कता है कि अरे इतनी ऊपर गई। वो तुम फील करके देखना, कभी तुम पतंग उड़ाओगे तो पता चलेगा। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। एक धागे के सहारे, बस वो पतंग से ही, वो उसी के सहारे उनका ध्यान पूरा एक जगह होता है। देखो ये देखो कितने किनारे पे लड़का खड़ा है ना, किसके सहारे वो थमा हुआ है, सिर्फ एक पतंग के सहारे। अब ये वसंत का मानवीकरण कर दिया, वसंत का आया ना, साइकिल पर घंटी बजाते हुए, वो मानवीकरण यहाँ पर किया। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, असली में नहीं उड़ रहे हैं। तुम्हें लगा रहा है पतंग के साथ उड़ गए सर जी, ना ना इमेजिनेशन है ना। अपने रंध्रों के साथ, रंध्र क्या होते हैं, हमारे पोर्स जो होते हैं ना, पोर्स जो हमारे बॉडी के जो पोर्स होते हैं जिनमें से पसीना निकलता है, सांस लेता है बॉडी के, जो हमारी बॉडी सांस लेती है, हम नहीं लेते। अपने रंध्रों के सहारे कि भाई पूरा एक एक रोंगटा उनका खड़ा हो रहा है, एक एक रोंगटा महसूस कर रहा है उस रोमांच को, वो उड़ रहे हैं, एक एक रोंगटा उनका फील कर रहे हैं। और अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अच्छा, सुनहला मतलब गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, एकदम सोने की तरह गोल्डन सूरज के सामने और भी निडर होकर आते हैं। और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि पृथ्वी और भी एक्साइटेड हो जाती है उनकी इस एक्टिविटी से, और भी खुश होकर पृथ्वी उनके पास आती है। और इस सब के वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अरे कैसे होता है इसको, ये नहीं, हाँ ठीक है, कैसे होता है इसका, स्लाइड शो कैसे करते हैं, हाँ स्लाइड शो। देखो हर एक का मैंने यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग है, सब कुछ है, ठीक है। देखो ये मैं हटा ही देता हूँ इसको, नहीं तो थोड़ी परेशानी होगी पढ़ने में। देखो यहाँ से तुम देख लेना इसको जूम कर, ठीक है। पहले पैरा का ये शब्दार्थ है, ये मीनिंग है, सब कुछ है, ये एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में क्या है, उसकी विशेष क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं उस पैरा में, वो स्टैंजा में। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस है उसी स्टैंजा से, उसके कुछ आंसर्स हैं, इनको देख लेना। ये सब तुम्हें गूगल पर भी मिल जाएगा, कुछ अलग नहीं है, मैंने कुछ अलग से नहीं निकाला। शब्दार्थ है, प्रसंग है, व्याख्या है, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसका भी विशेषता है, वीडियो रोक रोक के देख लेना, पॉज कर करके, ठीक है। ये है, फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर लास्ट वाला है, ये है, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख देना, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए हो मुझे बता देना, और कुछ भी कमी हो उससे भी सजेस्ट करना, मैं और कोशिश करूँगा और अच्छे से बनाने की, और मैं मोर फ्रिक्वेंटली तुम लोगों के लिए चैप्टर्स लेके आता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू। और ज़रूरत नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस लोगों के साथ शेयर कर देना जिनको ज़रूरत हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ो, नॉलेज गेन करो, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करो जिनको इससे हेल्प हो सके, ठीक है। मैं अनअकैडमी पर टीचर हूँ, तुम्हें और मन करे तो मेरी क्लास पढ़ा सकते हो, अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अगर कुछ डाउट होता है, कुछ भी रहे, तो वहाँ पर मुझसे कनेक्ट होकर टेलीग्राम पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नो नीड टू सब्सक्राइब, डोंट वरी। थैंक यू।